Hello and good morning to all of you. I am Rakesh sir and welcome to our channel Sri Sri Krishna Institute. चलिए आज सुबह की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही एनर्जेटिक बहुत ही बेसिक सेक्शन से जिसका नाम है डेली वर्ड एक्सरसाइज। और आज हम इसकी 7th सीरीज लेकर आए 7वीं सीरीज लेकर आए हैं। आज बात करते हैं कुछ और नए नए शब्दों की और सीखते हैं 100 वर्ड मीनिंग मात्र 20 मिनट में। ये हमारा डेली का रूटीन है। हमारा ये लाइव क्लासेस का शेड्यूल चल रहा है। हमारा 2 बजे हमारे मैथमेटिक्स के क्लासेस है, एसपी सर कंडक्ट कर रहे हैं, 3 बजे इंग्लिश और 4 बजे फिजिक्स की क्लासेस है आपकी। चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन में। ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि 1 to 5 जो वर्ड मीनिंग है वो सिमिलर दिखने वाला मीनिंग है। जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन से मैच करते हैं, आपको टिक कर देना है जो मैच करता है उसको। सबसे पहला मीनिंग है आपका स्कॉर्न। हाँ जी, 1 मिनट। सबसे पहला मीनिंग है आपका स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, सेम मीनिंग की तरफ जाएंगे तो डिस्पाइज हो जाएगा। डिस्पाइज मतलब घृणा करना होता है। फियर्स का मतलब डरावना या भयानक बोल सकते हो। बायस का मतलब आपका पक्षपात और कंसाइज का मतलब हो जाएगा आपका संक्षिप्त हो। ठीक है, तो ये आपका पहले वर्ड मीनिंग हो गया। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ और नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा है कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है आपदा या विपत्ति, समस्या। इसी को ट्रेजेडी भी कहते हैं। ये हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा। एंगर मतलब गुस्सा, हेटेड मतलब नफरत, वायोलेंस का मतलब हिंसा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब्ज्योर का मतलब होता है त्याग करना। इसी को हम रिनाउंस भी कहते हैं। इसका मतलब भी सेम मीनिंग होगा, त्याग करना। प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना। एनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है असेस। असेस का मतलब हो जाएगा आपका मूल्यांकन करना। मेजर इसी का साइन हो जाएगा। ओवरलोड मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वजन डालना। परमिट मतलब स्वीकृति। एंटर मतलब प्रवेश। आज की मीनिंग मुझे लगता है बहुत ही सिंपल टाइप की है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। इसको हम फ्लेक्सिबल भी कहते हैं। फ्री मतलब मुक्त, लिबरल उदार और ब्रॉड मतलब विस्तृत। चलिए बढ़ते हैं, आ जाते हैं अब एंटोनिम्स की तरफ। एंटोनिम्स मतलब दिया हुआ वर्ड का आपको उल्टा ढूंढना है। ठीक है, उल्टा ढूंढने में हमको देखना है क्या क्या होगा। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, तो उल्टा इनसिक्योर हो जाएगा असुरक्षित। हाँ जी, हार्श मतलब कठोर। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक। रश मतलब उतावला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है रिडंडेंट। ठीक है, रिडंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में होना। इसको हम एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं या फालतू भी लिख सकते हो। तो फालतू हो गया। अब देखेंगे सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा का ज़्यादा होना। ठीक है, सरप्लस का हो गया ज़्यादा होना। रिक्वायर्ड मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही।
रिपेंटेंट का मतलब पश्चातापी, यानी पश्चाताप करने वाला व्यक्ति। सिंगुलर तो पता ही है, एक। नेक्स्ट मीनिंग आ जाओ फेयर। फेयर का मतलब होता है उचित, उल्टा आपका अनजस्ट हो जाएगा। अनट्रू का मतलब असत्य, कोर्स का मतलब खराब, और हार्श का अभी अभी हमने बताया था कड़ा, कठोर, कड़वा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा, क्या है? बायस्टरस। बायस्टरस का मतलब होता है झगड़ालू। तो झगड़ालू का उल्टा काम ये हो जाएगा आपका शांत। सेरेनिटी का मतलब शांति। चीयरफुल का मतलब प्रसन्न। करेजियस का मतलब हो जाएगा साहसी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल का मतलब होता है भारी भरकम, बड़ा, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसको हम कह सकते हैं बहुत अधिक, भारी भरकम, है ना। तो एक्सेस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्चुअल तो वास्तविक हो जाएगा। इसी में आपको मीनिंग आता है हेफ्टी, है ना। तो हेफ्टी मतलब भी ज़्यादा ही होगा। अब फिल्मसी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिल्मसी मतलब कम, काल्पनिक। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। इडियम एंड फ्रेजेस में हमको देखना है कि मुहावरे का सही मीनिंग क्या होगा। कहता है कि वी मस्ट वर्क विथ ऑल आवर माइट एंड मेन, अदरवाइज वी कैन नॉट सक्सीड। कहता है हमें एकदम पूरी ताकत से, पूरे जोश जुनून के साथ काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वी कैन नॉट सक्सीड, हम सफल नहीं हो सकते। फुल फोर्स इज द करेक्ट आंसर। फुल फोर्स आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ कि द सेलर नेल्ड दियर कलर टू दियर मास्ट, है ना। तो नेल वंस कलर टू वंस मास्ट का मतलब होता है कोई कठिन कार्य करने से मना कर देना। क्या होगा? कोई कठिन कार्य करने से मना कर देना। तो यहाँ पर कौन सा मीनिंग आ रहा है मना करने के लिए? तो सेकेंड वाला मीनिंग आ रहा है रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन। ठीक है, क्लाइम डाउन करने से मना कर देना, कोई काम करने से मना कर देना, इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट मीनिंग है वी हैड बेटर। कहता अच्छा होता कि बैटन डाउन द हैचेस। तो बैटन डाउन द हैचेस का मतलब होता है कि मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहना। क्या है? मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहना। तो क्या होगा? प्रिपेयर फॉर ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मिला लेना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहता इट इज डिफिकल्ट टू हैव ए सेंसिबल डिस्कशन विथ हर एज शी फ्लाइज ऑफ एट ए टेंजेंट। तो फ्लाई ऑफ एट ए टेंजेंट का मतलब होता है कि इधर उधर की बातें करना। ठीक है, फ्लाई ऑफ एट ए टेंजेंट का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। तो हो जाएगा स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग आइरेलेवेंट, मतलब असंगत बातें करना शुरू कर देना। नेक्स्ट में आते हैं द स्टूडेंट्स फाउट इट हार्ड टू गो एट इक्वल स्पीड विथ। इक्वल स्पीड विथ का मतलब, गो एट इक्वल स्पीड का मतलब होता है बराबर करके चलना, इक्वल स्थिति में होना। तो कीप अप विथ, जो चल रहा है उसको नियमित रूप से चलाते रह जाना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑन हिज ओन फ्री विल, मतलब वैसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से फ्री में सर्विस को प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग कहते हैं वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है अपनी इच्छा से सेवा देने वाला व्यक्ति, निस्वार्थ भाव से सेवा देने वाला व्यक्ति। वर्कर का मतलब तो कामगार हो जाएगा। स्लेव का मतलब गुलाम, हाँ जी, और सर्वेंट का मतलब नौकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, वैसा व्यक्ति जो अक्सर डाउट करता रहता है, इसको हम स्केप्टिक बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है संशयवादी, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड है आपका डेइस्ट। डेइस्ट का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो भगवान को मानता है, यानी आस्तिक। इसको थेइस्ट के अंतर्गत भी रख सकते हैं। रेशनलिस्ट मतलब तार्किक बात करने वाला, सोच समझ के बात करने वाला। पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से पॉजिटिव सोचता है। इसको आप आशावादी के रूप में भी रख सकते हो, या सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति भी कह सकते हो। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति के रूप में भी ये रखा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर कहता है कलेक्शन ऑफ स्लेव, गुलामों का समूह जो होता है वो कौफल कहा जाता है। COFL, कौफल का मतलब गुलाम का समूह। इसी में दूसरा है आपका क्रू। क्रू का मतलब होता है नाविकों का दल, ठीक है। दूसरा क्या है? नाविकों का दल। कंपनी का मतलब तो साथ जुड़ने वाला व्यक्ति हो जाएगा। और कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है परिजन, या फिर ये कह सकते हो कि बिना हल्ला हंगामा वाला जुलूस भी कह सकते हो, मतलब शांति से चलने वाला जुलूस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ए प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी। तो फॉरेन आर्मी में जो हायर किया जाता है व्यक्ति, उसको हम लोग कहते हैं मर्सेनरी। इसको हम लोग कहते हैं भाड़े का सैनिक। कल भी हम इसके बारे में बात किए थे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाड़े का सैनिक, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसी में ऑप्शन नंबर 2 कहता है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का मतलब होता है समापक। समापक का मतलब समाप्त करने वाला व्यक्ति, ठीक है। हायरलिंग है, हायरलिंग को भी आप किराए का टट्टू बोल सकते हो, ठीक है। क्या कहते हैं? किराए का टट्टू। हिंदी थोड़ा अपना अंडरस्टैंड कर लेना। किराए का टट्टू हायरलिंग हो जाएगा। और ये वेनल, वेनल का मतलब जो बिक जाए बात बात पर, इसी को हम लोग वेनल कहते हैं, बिकाऊ। चलिए, कहते हैं नॉट लाइकली टू बी इजीली प्लेस्ड, वैसा व्यक्ति जिसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, तो इसको हम कहते हैं फास्टिडियस, जिद्दी वाला व्यक्ति। इनफैलिएबल का मतलब होता है अचूक। फैटलिस्ट भाग्यवादी। और ये कम्युनिस्ट का मतलब होता है समाज के बारे में सोचने वाला व्यक्ति। इसको साम्यवाद कहते हैं, साम्यवादी भी कह सकते हो आप। ये उसके अंतर्गत रखा जा सकता है। लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो साम्यवादी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है आपका एरर मिस स्पेलिंग वाला। इसमें आपको देखना है, ये कल वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। री साइलेंट में आपको एक एल करना है, ये दृढ़ आप देख लो। इसके आंसर आप ही बाकी चारों का दे देना क्या क्या है। ये कल का क्वेश्चन हुबहू रिपीट हो गया, कल का लास्ट है, आज का फर्स्ट हो गया। चलो बढ़ते हैं अगला। इनइफेक्चुअल, इनइफेक्चुअल का मतलब होता है अप्रभावित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही स्पेलिंग है। उसके बाद हो गया मास्कर। मास्कर का मतलब होता है नरसंहार, हत्याकांड, इसी टाइप का जो भी बात आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसको आप लिख सकते हो नरसंहार। उसके बाद आ जाओ कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है चेतना। चेतना का मतलब जिसको अच्छे बुरे की समझ हो जाए, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, CONSCIENC। कंसाइंस मतलब चेतना, अच्छे बुरे की समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं निर्वाणा। निर्वाणा भाई ये बौद्धिस्टों का वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। निर्वाण का मतलब हो गया आपका मृत्यु, और ये पहला ऑप्शन सही है। निर्वाण का मतलब भी निर्वाण ही होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के ये ऑडियो के सेशन, ये तो हमारे आज के
वर्ड मीनिंग के सेशन है, इसके ऑडियो भी नीचे लिंक में दिया हुआ है। दिन भर में 2, 4, 5 बार आप ऑडियो ज़रूर सुने, कम से कम 2 बार तो ज़रूर सुने। आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं कि बिल्कुल रटना नहीं है। एक बार वीडियो देख लो, 2 बार ऑडियो कर लो, पर्याप्त है। बाकी जो आपके पास वर्ड का PDF होगा उसको आप बना लेना, वो पर्याप्त हो जाएगा। तो चलिए, ये थे हमारे आज के सेशन। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।